हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। हम इसमें बजट की बातें करेंगे और इसमें देखेंगे क्या हम कैसे हम कट मोशन चलाते हैं। ओके, इकोनॉमिक कट मोशन, टोकन कट मोशन और पॉलिसी कट मोशन, और क्या क्या स्टेजेस हैं, कैसे हम बजट को प्रेजेंट करते हैं हमारे पार्लियामेंट में, इसको देखेंगे सर। तो पहली बात देख लेते हैं बजट एट ए ग्लांस। तो इसमें जो बजट का हमारा डॉक्यूमेंट होता है, पहली बात तो ये है कि जो बजट होता है ये हमारा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है बजट, वहाँ पे लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर देखिए, बजट में जो होता है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, प्लस जो टैक्सेस होते हैं और अदर टैक्सेस होते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं, प्लस जो हमने रिसोर्स ट्रांसफ़र किया है स्टेट को और यूटीज़ को। ओके, उसके बाद जितने हमारे डेफिसिट होते हैं, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ओके, और ये डेफिसिट हुए हैं तो पहली बात बताओ कि रीज़न क्या था डेफिसिट होने का, ये पूछा जाएगा हमारा गवर्नमेंट से। जो गवर्नमेंट हमारी वर्किंग है, जो गवर्नमेंट हमारे शासन में, उनसे पूछा जाएगा क्यों ये डेफिसिट हुआ है। ओके, और सरप्लस हुआ तो क्यों सरप्लस हुआ। ओके, और इसके बाद टैक्सेशन जो भी हमारा होता है, ये टैक्सेशन इसमें लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो शेयर दिया जाता है, हमारा शेयर होता है जो हमारे स्टेट का, ग्रांट्स हम देंगे, लोन देंगे जो हमारे स्टेट और यूटीज़ को, ये सब चीज़ें हमारे बजट में इंक्लूड की जाती हैं। अब सर देखिए कि बजट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। क्या आपको बता दिया कि बजट कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा है, मतलब मेंशनड है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा बजट होगा ये प्रेसिडेंट बोथ हाउसेज में क्या करेगा, हमारा टेबल करेगा, बोथ हाउसेज में हमारा टेबल करेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेसिडेंट हमारा टेबल नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, डेट को फिक्स करते हैं हमारा प्रेसिडेंट। ओके, और कोई भी जो आपका डिमांड ऑफ ग्रांट्स है, ये विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट आप नहीं ला सकते पार्लियामेंट में। उसके बाद कोई भी मनी आप क्या कर सकते हैं, नहीं विड्रॉ कर सकते कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से विदाउट अप्रोप्रिएशन बिल। इसके बाद सर देखिए, कोई भी हमारा जो मनी बिल है जो हमारा टैक्स को इंपोज कर रहा है पार्लियामेंट में, तो इसको भी आपको पार्लियामेंट में टेबल करने से पहले आपको प्रेसिडेंट से साइन लेना पड़ेगा। ओके, और जो मनी बिल है ये राज्यसभा में हमारा इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ये एक्सक्लूसिव पावर है हमारा लोकसभा की। सर देखिए, इसके बाद देखिए हमारा जो मनी बिल है, मनी बिल केवल हमारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की। ठीक है, राज्यसभा का कोई हमारा अधिकार नहीं है वोट ऑन अकाउंट पे वोट करने के लिए। ठीक है, ये भी हमारा जो एक्सक्लूसिव पावर है हमारा लोकसभा की। आप सर देख सकते हैं कि राज्यसभा क्या कर सकती है, हमारे मनी बिल को केवल रिटर्न कर सकती है, सजेस्ट कर सकती है, रेकमेंड कर सकती है, और 14 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा, विद इन 14 डेज ही करना पड़ेगा। और लोकसभा का मतलब ये है कि भाई राज्यसभा ने हमें रेकमेंड किया है तो मैं उसको लूं या ना लूं, मेरी मर्जी। ये लोकसभा की मर्जी पे डिपेंड करता है। ओके, और जो हमारा बजट होता है इसको हम दो पार्टों में लेते हैं। एक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ओके, बजट को भी दो मतलब जो एक्सपेंडिचर करेंगे सर, इसको भी दो पार्टों में हम डिवाइड कर देते हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ हमारा, तो ये कुछ कुछ हमारे पार्ट्स होते हैं। सर देखिए, इसके बाद क्या होता है कि दो तरह का बता दिया आपको, पिछले लेक्चर में बताया कि दो तरह का हमारा एक्सपेंडिचर होता है जो हम कॉस्ट करते हैं कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया पे। पहला होता है चार्ज हमारा एक्सपेंडिचर होता है, और दूसरा होता है मेड फ्रॉम द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। सर चार्ज एक्सपेंडिचर को बताया कि जितने भी हमारा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट की, तो उसमें क्या करते हैं कि ये चार्ज एक्सपेंडिचर लगाते हैं। क्यों? ताकि उनको हम न्यूट्रल रख सकें। जैसे इलेक्शन कमीशन में हम चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं लगाएंगे, पिछले लेक्चर में पूरा मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आप देख लीजिएगा। तो क्या होगा कि वो हमारा न्यूट्रल बॉडी नहीं रहेगी, और किसी वो क्या करते हैं, इम्पार्शियल नहीं रहेगी, तो पार्शियलिटी दिखाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा इलेक्शन इम्पार्शियल नहीं होगा, तो हमारे यहाँ काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए जो भी हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है हमारी गवर्नमेंट, ये सब चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, और इस पर वोटिंग नहीं होती है, ओनली डिस्कशन होता है। ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये वोटेबल पार्ट होता है कि भाई कौन सी पॉलिसी आप लाएंगे और उस पॉलिसी पे क्या खर्च करेंगे, कितना खर्च करेंगे, ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। अब सर देखिए कि बजट का क्या क्या हमारे स्टेजेस होते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सर पहला स्टेज ये है कि बजट स्पीच होगी। पहला हमारा नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट।
उसमें क्या करेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे हमारे इस समय जो अरुण जेटली साहब हैं, वो उस बजट को क्या करेंगे कि वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे हमारा पार्लियामेंट में। पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा। ठीक है सर। और राज्यसभा क्या कर सकती है, केवल ये डिस्कस कर सकती है, ओनली डिस्कस, लेकिन कोई पावर इनके पास नहीं है कि ये जो ग्रांट्स बनाया गया है उसको अमेंड कर सके। उसके बाद जिस दिन बजट का प्रेजेंटेशन होगा उस दिन कोई भी वोटिंग नहीं होगी। पहली बात आप ध्यान रखें, कोई जो बजट प्रेजेंट होगा उसमें वोटिंग उस दिन नहीं होगी, ना कोई कट मोशन चलाया जाएगा, ना ही वोटिंग होगी, ना ही कोई सवाल पूछा जाएगा, केवल बजट प्रेजेंट होगा। बजट प्रेजेंट हो गया, पहला हमने बजट को प्रेजेंट कर दिया, कोई वोटिंग नहीं हुई, कोई डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे कोई कट मोशन आपने नहीं चलाया। सर दूसरी चीज जनरल डिस्कशन होगा। अब बजट प्रेजेंट हो गया तो आप क्या करो कि दो चार दिन का टाइम मिलता है कि जाओ, जितने एमपी लोग हैं पहले इसको आप पढ़िए, उसके बाद क्या करिए आप जनरल डिस्कशन कीजिए इस पे। अब बिना पढ़े जो बजट तो भाई हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाया हुआ है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर का उसमें ज़्यादा कुछ लेना देना है, तो सबको कैसे पता होगा हमारे जो भी मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो सर आप जाओ और पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या होता है सर कि आप पढ़ के आ गए, पढ़ने के बाद क्या होता है कि हमारा डिस्कशन होगा दोनों हाउसेज में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और उसके बाद क्या होगा कि कोई भी डाउट है पढ़ते वक्त, आपने 3-4 दिन पढ़ा है तो उस दिन आप सवाल पूछिए, ओनली आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और सवाल देने का जवाब देने की अथॉरिटी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास होगी। ठीक है। अब सर सवाल भी हो गए, जवाब भी हो गए, ठीक है। ये जनरल डिस्कशन का हमारा राउंड होता है। तीसरा राउंड होता है सर कि हमारा स्क्रूटनी होगी, जो हमारा डिपार्टमेंटल कमेटी है इसको भेज दी जाएगी, जो भी बजट है कि कितना पैसा कहाँ दे रहे हैं, क्या हो रहा, उसकी स्क्रूटनी करी जाएगी। तो हमारे डिपार्टमेंटल कमेटी जो बनी हुई है हमारी, ओके, जो एस्टीमेट कमेटी है, ये क्या करेगी हमारा कि इस पे स्क्रूटनी करेगी किस सही बनाया गया है, गलत बनाया गया है, ओके। और वो कमेटी रेकमेंड भी कर सकती है कि ये पॉलिसी सही नहीं है, सूटेबल पॉलिसी भी दे सकती है। अब स्क्रूटनी होने के बाद क्या करेगी जो कमेटी है, वो रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट तैयार करने के बाद क्या होगा कि ये हमारा रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल होगा, ठीक है। जो रिपोर्ट आया पार्लियामेंट में हमारा टेबल होगा। अब सर जैसे ये रिपोर्ट आई, टेबल हुआ, इसके हाईलाइट में, इस रिपोर्ट के हाईलाइट में हमारा वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट चलेगा। अब क्या होगा कि अब इस पे वोटिंग होगी हमारा डिमांड ऑफ ग्रांट्स की, और इसी वक्त जो हमारा फोर्थ स्टेज आ रहा है कि वोटिंग हो रही है डिमांड ऑफ ग्रांट्स की, इसी वक्त आप कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, टोकन कट मोशन और इकोनॉमी कट मोशन आप चलाएंगे सर, ओके। और देखिए जो हमारा राज्यसभा का कोई पावर नहीं है कि जो वोटिंग डिमांड पे होगी ये हमारा राज्यसभा में नहीं होगी, ये किस में होगी, हमारा लोकसभा में होगी। और वोटिंग किस पे होगी, ओनली वोटेबल पार्ट्स पे होगी। एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, नॉट ऑन द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, इस पे हमारी नहीं होगी। अब जब आपकी वोटिंग चल रही है, जो वोटिंग चल रही है उसमें हमारा क्या हो रहा है कि हम उसमें अपना कट मोशन, पॉलिसी मोशन चलाएंगे। अब सर देखिए क्या होगा कि अब पहला जो मोशन चलेगा इसमें चलेगा पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन में ये होगा कि मैं विपक्ष का नेता हूं, मैंने बोला ये पॉलिसी सही नहीं है हमारी पब्लिक के लिए। उसमें क्या होगा कि मैं जो भी डिमांड मांगा है इन्होंने इस पॉलिसी के लिए, 1 रुपया कट कर लूंगा। और यही नहीं कि भाई अपने हवा में बोल दिया कि पॉलिसी सही नहीं है, नहीं, आपको अल्टरनेटिव पॉलिसी भी बतानी पड़ेगी। ये क्या है, हमारा पॉलिसी कट मोशन है। दूसरी चीज आती है हमारे इकोनॉमिक कट मोशन। सर इकोनॉमिक कट मोशन जो होता है ये होता है हमारा प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो आपने इकोनॉमी में पैसा खर्च करने वाले उसमें से लमसम अमाउंट क्या करते हैं, हम कुछ कट करते हैं, ये हमारा चलता है इकोनॉमी कट मोशन। इसके बाद क्या होता है, टोकन कट मोशन होता है। सर टोकन कट मोशन में हमारा क्या होता है कि पर्टिकुलर जो हमारा ग्रीवेंसेस है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, किसी पॉलिसी पे आपको ग्रीवेंसेस आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई गवर्नमेंट के साथ, तो एक टोकन अमाउंट होता है 100 रुपये, इससे आप क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। और कट मोशन केवल एक डिमांड पे एक बार चलाया जा सकता है, और ये रिलेटेड नहीं होता हमारा एक्सपेंडिचर जो चार्ज होता है, क्योंकि भाई जो सैलरी है वो तो जाएगी ना, चार्ज एक्सपेंडिचर पे नहीं होता, ये मेड फ्रॉम द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, इस पे कराया जाता है। अब सर देखिए क्या होता है कि जैसे हमारा अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि आप पैसा निकाल सकती है। और अप्रोप्रिएशन बिल है, ये एक्ट नहीं बना है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको साइन करेंगे कि लो भैया पैसा आप निकाल लो,
पार्लियामेंट ने पास कर दिया। और सर ये करते 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 देखिए 5वें स्टेज पे हमारा क्या हो रहा है कि अप्रोप्रिएशन बिल बन रहा है, और हमारा 28 फेब को, या जो हमारा लास्ट डे ऑफ वर्किंग होता है हमारा, 11 बजे हमारा बजट प्रस्तुत होता है। तो सर ये 2 महीने लग जाते हैं, और 2 महीने लगने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो बताया आपको पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पर जो पॉलिसी चल रही होती है तो उसमें पैसा डिले हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सर आपका अप्रोप्रिएशन बिल मिल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है सर यहाँ पर कि अप्रोप्रिएशन बिल जो बन गया, जहां पैसा जाना है वहीं पे जाएगा। इसका ना कोई अमेंडमेंट हो सकता है और ना किसी भी आप हाउस में लेके अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसीलिए तो क्या हुआ कि जो हमारा प्लान और नॉन प्लान को हम क्यों मर्ज कर रहे हैं, प्लान नॉन प्लान को इसलिए मर्ज कर रहे हैं सर कि आपने 5 साल के लिए प्लान बना लिया। अब सर बात यह है कि ये मार्कर की कंपनी में बनाने वाला हूं, और 2012 में हमने मार्कर कंपनी प्रपोज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि बनाना है। अब सर क्या हुआ कि 2013 में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन 2012 से लेकर 2017 तक तो आप ये मार्कर पे ही काम करोगे। इसका अप्रोप्रिएशन बिल बना हुआ है, इस पे पैसा जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि हमारा प्लान नॉन प्लान पे क्या होता है कि जो प्रीवियस हमारी कमिटमेंट होती है उसमें पैसा जाता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्लान और नॉन प्लान को हम मर्ज कर रहे हैं, ठीक है सर। अब देखिए जो वोट ऑन अकाउंट होता है, इसमें जो वोटिंग होगी इस पे कि भाई 1/6 पैसा इनको कम से कम दे दिया जाए, ओके, ये बात होती है हमारी। अब सर देखिए कि 6ठा स्टेज जो होता है हमारा, इसमें हम फाइनेंशियल बिल को, ठीक है, जो फाइनेंशियल हमारा स्टेटमेंट है इसको हम पास करते हैं। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी चीज़ें हमारी, टैक्स हो गया, जो टैक्स लेविट कर रही है, टैक्स को एबॉलिश कर रही है, तो ये हमारा बिल क्या करती है कि हमारा पार्लियामेंट में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर डेवल्ट करते हैं, उस पर वोटिंग होती है। इसके बाद हमारा क्या होता है कि टैक्स लगाना है कि हटाना है, ये फाइनेंस बिल में हमें देख लिया जाता है। तो ये कुछ बातें रही बजट से रिलेटेड। और इसके बाद हम देखेंगे कि जितनी हमारी कमेटी हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, ओके, और 3 कमेटी जो हमारी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।